हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीके से आज आपको हम सिखाएंगे ओजोनीकरण, और ओजोनीकरण से आप बनाएंगे क्या एल्डिहाइड एवं क्या कीटोन। बिल्कुल आप सिंपल तरीके से देखते हुए चलिए और समझते हुए चलिए और हमारे साथ चलिए कि मेरी क्या भावनाएं हैं और हम कैसे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से पहले इसको हम लोग समझते हैं क्या है ओजोनीकरण। तो ओजोनीकरण का मतलब होता है ओजोनोलाइसिस। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ओजोनोलाइसिस। किसी एल्कीन की क्रिया, किसी भी एल्कीन की क्रिया ओजोन से कराने पर क्या बनता है? ओजोनाइड बनता है। क्या बनता है? ओजोनाइड बनता है, जिससे जिंक की उपस्थिति में जल के साथ उबालने पर, जिंक की उपस्थिति में क्या करना है? जल के साथ उबालने पर ये कार्बोनिल यौगिक बनता है। कार्बोनिल यौगिक मतलब आप जानते हैं बिल्कुल, यानी ये होता है हम लोग का क्या? CO होता है, इस तरह से होता है, इसी को कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। तो इससे क्या बनेगा? दो चीज़ बनेगा, आपका एल्डिहाइड भी बनेगा एवं क्या बनता है? कीटोन भी बनता है। तो बिल्कुल आप इसको सिंपल तरीके से क्या करेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे हम कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ को आपको ध्यान रखिए कि ओजेनाइड कैसे बनता है। सपोज कीजिए कि क्या कह रहा है? एल्कीन। तो एल्कीन में आप जानते हैं बिल्कुल क्या होता है? कार्बन कार्बन क्या होता है? डबल बॉन्ड। ये हो गया हम लोग को क्या? एल्कीन। इसमें आपको क्या करना है? O3 से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा इसको आप समझिए। उसके बाद कैसे एल्डिहाइड बनता है, किस तरह से आपका कीटोन बनता है, बिल्कुल आपको स्पष्ट समझ में आएगा। ये देखिए दोनों बाउंड के क्या कीजिए? ब्रेक कीजिए। ब्रेक के मतलब क्या हो जाएगा? टूट जाएगा आराम से। बिल्कुल देखिए इसको, तो ये क्या होगा? कैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर? देखिए बिल्कुल सिंपल से इस तरह से हम लोग का था, इस तरह से। अब यहाँ का ये बॉन्ड जो है ना प्यारे बच्चों, क्या हो जाता है? टूट जाता है। दोनों बॉन्ड टूटता है, ध्यान रखेंगे। इसमें ओजोनीकरण में क्या होता है? दोनों बॉन्ड टूट जाएगा। और यहाँ पर क्या है? O3 है। तो O3 ये कैसे होगा? देखिए इस तरह से O3 इस तरह से होगा। तो अब बिल्कुल आप ध्यान से समझेंगे ये किस तरह से बनेगा। देखिए एक मंदिर का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा, उसी को ओजेनाइड बोलते हैं। ये इस कार्बन, दोनों कार्बन के नीचे एकदम सीधा सामने इसको क्या कीजिए? ऑक्सीजन लिख लीजिए, 2 ऑक्सीजन। एक को क्या कीजिए? आप बीच में लिख दीजिए यहाँ पर ऊपर। अब बिल्कुल आप इसको क्या कीजिए? सिंगल बॉन्ड से सबको मिला दीजिए। सिंगल बॉन्ड से क्या कीजिए? सबको मिला दीजिए। देखिए क्या होगा, देखिए इसी तरह का आपका प्रत्येक अभिक्रिया में एल्कीन से अगर हम लोग क्रिया कराते हैं ओजोन में तो यही बनेगा। इसको बोलते हैं क्या? ओजेनाइड। इसको क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। ओजोनाइड बोलते हैं इसी को। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है क्या कि ओजोन से क्रिया कराने पर क्या बनता है? ओजोनाइड बनता है, जिससे जिंक की उपस्थिति में जल के साथ उबालने पर, अब इसमें जिंक भी लेना है और उबालते हुए जल के साथ जब लिया जाएगा तो ये एल्डिहाइड एवं का बनेगा कीटोन। बिल्कुल ये बात आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि अगर ये एल्कीन में कितना भी, कोई भी एल्कीन, कैसा भी एल्कीन हो, यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड वाला ब्रेक होगा। और इसके ठीक अपोजिट आपको क्या करना है? तोड़ देना है। ये बॉन्ड बीच वाला टूट जाएगा, नीचे 2 ऑक्सीजन रख देना है, कार्बन के ठीक सामने सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है, और एक को क्या करना है? ऊपर जोड़ना है, और इस तरह से मंदिर जैसा आपको निर्माण कर लेना है। तो आइए इस पर हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल के साथ। आप समझिए कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए इधर। देखिए पहला हम लोग का जो है C2H4 का ओजोनीकरण, पहला एग्जाम्पल देखेंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हुए चलेंगे। यानी C2H4 का ओजोनीकरण, ठीक है। अब देखिए C2H4 का संरचना क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है तो 2 इसका हाइड्रोजन और 2 इस पर जोड़ दीजिए आप बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये हो गया ना आपका। देखिए अब इसमें देखिए इसका कार्बन का अभी पूरा नहीं हो रहा, तो इसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। अब इसमें क्या करना है? O3 से कराना है। तो कहीं पर का भी कोई भी एल्कीन हो, डबल बॉन्ड वाला क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो डबल बॉन्ड कैसे टूटेगा? बिल्कुल आप देखिए आराम से। यहाँ पर हम लोग के पास ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, दोनों जो डबल बॉन्ड है। तो क्या बचेगा यहाँ पर? बिल्कुल देखिए 2 कार्बन है और इस साइड आपका हाइड्रोजन,
इधर भी क्या है, इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है बिल्कुल। यहाँ पर का जो डबल बॉन्ड है ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक के मतलब टूट गया, टूट गया ये। अब यहाँ पर आपका आएगा O3। तो O3 कैसे आता है, इस कार्बन के नीचे, दोनों कार्बन के नीचे 2 ऑक्सीजन आपका करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे, और एक इसके बीच में लिखेंगे ऊपर। अब इसको जोड़ दीजिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, सबको सिंगल बॉन्ड से क्या करेंगे, मिला देंगे। इसी को बोला जाता है ओजेनाइड। ये बन गया आपको क्या, ओजेनाइड। अब इसमें प्यारे बच्चों एक स्टेप और है, उसके बाद हम लोग का एल्डिहाइड बन जाएगा। एक स्टेप वो क्या है, आपको लेना है Zn अब प्लस में क्या H2O। क्यों, क्योंकि इसको उबलते हुए जल जिंक के उपस्थिति में इसको क्या करना है, आपको गर्म करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, यहाँ पर आपको समझने वाली बात है और मज़ेदार बात है और सीखने वाली भी बात है। इसको देखिए एक बार ऐसे घेर दीजिए इस साइड, और एक बार आप इधर घेर दीजिए, ठीक है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन, जो ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है, ये क्या हो जाएगा, जिंक के साथ अभिक्रिया कर लेगा। क्या कर लेगा, जिंक के साथ। तो चलिए इसको देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एरो का चिन्ह हो गया, ठीक है, एरो का चिन्ह उधर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा कि ये ऑक्सीजन, ये जिंक जो है, ये क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। अगर इसको एरो के चिन्ह पर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ को आप लोग को पता है। अब देखिए इधर वाले को इधर लिखना है और इस साइड वाले को इधर लिखना है आपको। कैसे, यहाँ पर क्या बच रहा है, HCHO, HCHO। तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देखेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको क्या बच रहा है, HCHO। इधर वाला देखिए HCHO बन गया, आपका एल्डिहाइड बन गया। अब प्लस इधर वाला देखिए HCHO, तो इधर भी फिर बन रहा है आपका क्या, HCHO। अब देखिए ये दोनों को जोड़कर भी हम लोग लिख सकते हैं, अलग अलग एक ही जैसा है तो इसको जोड़कर भी लिख सकते हैं। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 2HCHO हो गया, ठीक है, क्योंकि ये बराबर आया है। जैसे x और x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। इसीलिए यहाँ पर ये फॉर्मल्डिहाइड है और यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएगा, 2 फॉर्मल्डिहाइड एक लिख देंगे हम लोग। तो फटाफट से इसको आप लोग नोट कीजिए। अब चलिए दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सभी लोग आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या आप ये थोड़ा सा लंबा है तो इसको आप क्या करेंगे, आराम से बिल्कुल सिंपल तरीके से आ जाएगा, स्क्रीनशॉट में भी आ जाएगा। आप नोट कर लीजिए इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल के पास हम लोग चलते हैं। इसमें 3 एग्जाम्पल देखेंगे, बिल्कुल आपको आराम से समझना है। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है हम लोग का, दूसरा एग्जाम्पल ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो गया CH3CH, यहाँ पर हो गया CH2 का ओजोनीकरण करना है। क्या करना है, ओजोनीकरण करना है। तो कैसे होगा, बिल्कुल आप आराम से देखिए, समझिए और समझते हुए चलिए और हमारे साथ चलिए कि मेरी क्या भावनाएं हैं और हम क्या आपको सिखा पा रहे हैं। अगर आपको सीखने को मौका मिल रहा है तो आप सीखिए, बिल्कुल सीखते रहिए और समझते रहिए और एक एक कदम बढ़ते रहिए आगे की तरफ। तो चलिए देखिए CH3CHO है, इसको आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इसमें बॉन्ड नहीं दिया है तो कहाँ बॉन्ड दिया है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए C, ठीक है, और इस पर कितना हाइड्रोजन है, 3 गो, तो ओपन कर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है C, उसके बाद H है तो H को ऊपर लिख लीजिए, चाहे नीचे भी लिख सकते हैं, ये हो गया। फिर कार्बन, ठीक है, कार्बन यहाँ पर 2 गो H है तो 2 H इस पर लिख लीजिए। अब देखिए इसका भी पूरा नहीं हो रहा है, ये इसका 4 गो बॉन्ड होना चाहिए, ये दोनों का भी, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड है, तभी तो ये ओजोनीकरण होगा। जब तक कि एल्कीन नहीं आएगा ये ओजोनीकरण हो ही नहीं सकता है। अब आपको बिल्कुल सिंपल से क्या ध्यान रखना है कि जहाँ पर डबल बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो देखिए ये जो ओपन कर लिखे हैं, इसको अगर ओपन कर न भी लिखा जाए इतना पार्ट को तो आपको चलेगा। क्यों, क्योंकि हमको तो सिर्फ डबल बॉन्ड वाला को ही हटाना है। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो सीधा किए हैं, हो सकता है कि अगर मान लीजिए आप ऐसे भी लिख ले तो और आपको बेहतर हो जाएगा, बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या होगा, यहाँ पर हो गया जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसको आप पहले लिखेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन है, दोनों को लिख दिए। अब इस पर जुड़ा हुआ है एक CH3, ठीक है, CH3, और एक क्या जुड़ा है, H जुड़ा है ना।
ठीक है। और इस कार्बन पर क्या जुड़ा है, 2 गो H जुड़ा है, तो दोनों H को आप लिख देंगे आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होकर। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये दोनों कार्बन के नीचे 2 ऑक्सीजन लगाना है, एकदम सीधा सीधा सामने सामने लगाना है। देखिए सामने सामने लगा दिए, और एक को ऊपर लगाना है, लेकिन कहाँ लगाना है, बीच में, ताकि एकदम मंदिर बन जाए आपका। ठीक है। अब आपको सिंगल बॉन्ड से क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से जोड़ देना है। जोड़ दीजिए, देखिए ये बन गया ओजेनाइट। जब ओजेनाइट बन गया तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसमें जिंक लेना है, जिससे देखिए कह रहा है कि जिससे जिंक की उपस्थिति में जल के साथ उबालने पर, जिंक के साथ ये क्या करना है, उबालना है। उबालने पर क्या हो जाएगा, जल उड़ जाएगा और जिंक ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कर क्या बनाने लगेगा, जिंक ऑक्साइड। तो देखिए इस पर हम लोग लिख देंगे Zn+ में क्या, H2O। ठीक है, इसको लिखना है। अगर यहाँ पर एरो के चिन्ह पर लिख रहे हैं तो इसको प्लस नहीं लिखा जाता है यहाँ पर, अगर एरो के चिन्ह पर नहीं लिखते तो प्लस लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से इस पार्ट वाले को ध्यान से इधर और इस पार्ट वाले को क्या, इधर। अब ये ऑक्सीजन जो ऊपर वाला है ये जिंक के साथ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, यानी जिंक ऑक्साइड। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको माइनस में लिखेंगे, क्योंकि जो भी निकलता है उसको एरो के चिन्ह पर अगर लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, माइनस में लिखा जाता है। बिल्कुल ये चीज़ आप समझ गए हैं। अब देखिए आपके पास क्या बचा है, ये बचा है, इसको इधर लिखिए और इसको इधर, लिखाएगा इधर ही, लेकिन कहने का मतलब कि ये जो घेर रहे हैं ये 2 साइड में बंटवारा हो रहा है, तो इसको आप इस साइड और इसको इस साइड। अब दोनों अगर एक ही जैसा आया तो उसको जोड़ देंगे, अगर एक ही जैसा नहीं आया तो उसको अलग अलग ही समझेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, CH3CHO, 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 तो इसको लिखिए, ये हो जाएगा CH3CHO। देखिए ये क्या बन गया, एसिड एल्डिहाइड बन गया। प्लस इधर वाला देखिए, इधर वाला क्या बन रहा है, HCHO, ये क्या बन रहा है, फॉर्मलडिहाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा HCHO। क्या इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मलडिहाइड है और ये एसिड एल्डिहाइड है, दोनों क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए नहीं जोड़ेंगे। अगर एक ही जैसा रहता तो जोड़ सकते थे। तो यहाँ पर हम लोग को ये हो गया एसिड एल्डिहाइड और ये हो गया क्या, फॉर्मल एल्डिहाइड। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। फटाफट से इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए और एक एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत बेहतरीन ढंग से वो भी क्वेश्चन है, और कई बार यही क्वेश्चन आपको भर भर कर एग्जाम में पूछता है, तो आप इसको क्या करेंगे, 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब चलिए तीसरे एग्जाम्पल के पास हम लोग चलते हैं। और ऐसा अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन मिले, आप उसको क्या कीजिए, बिल्कुल आराम से बनाइए, एकदम रिलैक्स होकर बनाइए, इसी कंसेप्ट पर आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए चलते हम लोग तीसरे एग्जाम्पल के पास। ये दूसरा था, ठीक है, नंबरिंग देना भूल गए थे, ये दूसरा है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, तीसरे एग्जाम्पल पर चलिए। देखिए बिल्कुल ये भी सिंपल है तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें आपको कीटोन भी बन जाएगा, कैसे बनेगा बिल्कुल आप आराम से देखेंगे और समझेंगे इसको। देखिए ये आपको दिया है तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये दे दिया है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सिर्फ डबल बॉन्ड से ही हम लोग को मतलब रखना है। ठीक है, CH3, यहाँ पर आपका है क्या है, CH3 है, इधर भी आपका क्या है, CH3 है, और यहाँ पर आपका C2H5 और यहाँ पर क्या है, H है। अब देखिए इसको ओपन कर कर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही दे दिया है, डबल बॉन्ड वाला दर्शा दिया है। ठीक है, तो जब डबल बॉन्ड वाला दर्शा दिया है तो इसी को हम लोग को तोड़ना है। अभी तो बताइए आपको क्या बताएं, कि जैसे मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है, बिल्कुल आराम से देखिए ये डबल बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा, टूट जाएगा। ओजेनाइड कैसे बनता है, जब ओजोन से कराएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसके ठीक अपोजिट आपको 2 को क्या करना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है, एकदम सामने जोड़ लेना है, और एक को क्या करना है, ऊपर जोड़ना है, और सिंगल बॉन्ड से आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया ओजेनाइड। तो इसी तरह के इसमें भी आपको सोचना है और समझना है। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए, अब यहीं पर हम बनाते हैं इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल। अब इसी में क्या कीजिए, O3 ले लीजिए। तो O3 लेंगे तो देखिए क्या होगा, बिल्कुल आराम से ये डबल बॉन्ड वाला सिर्फ ब्रेक होगा। अब इस कार्बन पर जो भी दिया है उसको आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर दिया है आपको क्या, CH3, यहाँ पर भी CH3, और इधर दिया है आपको C2H5 इस कार्बन पर, और एक H है, और इसमें आपका जो डबल बॉन्ड था ये क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, यानी टूट गया ये वाला।
टूट गया। तो बिल्कुल आप सिंपल तरीके से सोचिए कि 3 ऑक्सीजन है आपके पास, तो ये दोनों कार्बन के एकदम ठीक सामने सामने क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 ऑक्सीजन को लिख देंगे, एक को ऊपर लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड से सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये बन गया मंदिर जैसा आपको। अब क्या करना है, बिल्कुल इस साइड वाले को इधर और इस साइड वाले को क्या, इधर। अब इसमें क्या लेना है, Zn और प्लस में क्या, H2O। तो ये जो जिंक है ध्यान दीजिए, इस O के साथ बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। वो भी माइनस में आपको लिखना है इसको, ठीक है, माइनस में लिखना है, ठीक। क्यों, क्योंकि इसको एरो के नीचे लिख रहे हैं हम लोग, चिन्ह के नीचे लिख रहे हैं, इसलिए। अब इधर देखिए क्या बचा है आपके पास, क्या बच रहा है, देखिए एकदम गौर से देखिए, बच क्या रहा है, ये कार्बन है, ठीक है। और ये इस तरह के आपको बच रहा है CH3, यहाँ पर भी आपको क्या बच रहा है, CH3, और एगो क्या बच रहा है, ये ऑक्सीजन बच रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड से हो जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, CH3CO और ये हो जाएगा क्या, CH3। देखिए ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से CH3CO और ये क्या हो गया, CH3। ये हो गया क्या हुआ, एसीटोन हो गया। एसीटोन इसका कॉमन नाम हो गया, या इसका प्रोपोन बोल सकते हैं आप, ठीक है, IPAC नेम, ठीक है। अब इधर वाला देखिए आपके पास क्या बचा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे C2H5, उसके बाद क्या है C2H5, उसके बाद CHO। तो एक बन गया ये आपका क्या, कीटोन, और एक बन गया क्या, एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हम लोग क्या प्राप्त कर रहे थे, एल्डिहाइड एवं कीटोन, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, फटाफट से आप नोट कर लेंगे और ऐसा क्वेश्चन आप बिल्कुल बनाएंगे, आराम से बनेगा आपसे। तो आज का सेशन यहीं तक, ठीक है। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।